कि सरकार चुनाव हार रही है। वो चाहे किसी का चेहरा ले आए, इस समय साक्षात मोदी जी भी महामानव के रूप में अगर खड़े हो जाएं, ये चुनाव हार रहे हैं। आईबी की रिपोर्ट बाकायदा ये 2 बार पेश की जा चुकी है। हल्के शब्दों का प्रयोग वही करता है जिसका राजनीतिक मंतव्य समाप्त हो चुका होता है। और बीएसपी को समाप्त करने की दिशा में किसने प्रयास किया, ये राजनीतिक गलियारों में परिपक्व लोग जानते हैं। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के लिए क्या समाजवादी पार्टी मैनिफेस्टो बनाएगी क्या? सवाल ये भी है, क्योंकि सिर्फ मजे मत लीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक जी, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लेकर क्या सोच रही, क्या विचार कर रही है? अखिलेश यादव जी वो जो गंगा घाट पर जो एक इफ्तारी हुई उसको लेकर तो बात करते हैं, लेकिन वो जो ब्राह्मणों को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है, या फिर हम देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स में लगातार ऐसी जगह पर उस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, पंडित ब्राह्मण का, जहां पर नहीं किया जाना चाहिए, अनुचित तरीके से उसको लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। देखिए, जहां तक बात है अखिलेश जी के उस पक्ष पे बात रखने की, जो कि काशी विश्वनाथ घाट के पहले, मैं इस चर्चा पे इस बात को लाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इफ्तारी की बात पे उन्होंने, क्योंकि अलग अलग मैं देख रहा था चैनलों पे अलग अलग मंतव्य से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बयार चल रही है भाजपा के सोशल मीडिया की कि अरे अखिलेश जी इफ्तारी। मुझे लगता है, देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किस बात को किस दृष्टिकोण से रखा जा रहा है। अखिलेश जी ने इफ्तारी का समर्थन करने या ना समर्थन करने जैसी बात नहीं की। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि इफ्तारी पे अगर सरकार और सरकार के लोग इतनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, तो जो वहां पे क्रूज संचालित हो रही है टूरिस्ट पर्यटन के मामले में, पर्यटन के नाम पे, जब वहां पे उन क्रूज पे पूर्व में भी जो पार्टियां के आयोजन की बात सामने आई, उस क्रूज पर भी शराब परोसने की बात आई, नॉनवेज परोसने की बात आई, तो सरकार उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है भाई? केवल एक विशेष वर्ग को इसलिए क्योंकि उसने इफ्तारी अपने धार्मिक कार्यक्रम का एक छोटा सा आयोजन वहां पे किया। और ये बात डेफिनेटली इस बात पे मैं सहमत हूं कि गंगा जी में अगर हड्डियों के अवशेष फेंके, जो कि मैंने अभी तक देखे नहीं, मैं उसको ढूंढ रहा हूं कि वो वीडियो कथित मिले तौर कि पर कहा जा रहा है। हाँ, सतही तौर पे जो बात आ रही है, चूंकि मैं देख रहा था कि इसकी प्रामाणिकता भी मिल जाती तो इस बात पे और स्पष्ट रूप से बात सामने आती। लेकिन अखिलेश जी ने क्या सवाल गलत उठाए? उसी गंगा जी में आप गंदे नाले गिरा रहे हैं, जो क्रूज चल रहा है उसका अपशिष्ट मलमूत्र सब उसी गंगा जी में विसर्जित किया जा रहा है। शहर के प्रमुख नाले, उत्तर प्रदेश के बड़े 8-9 नाले जो हैं, सब गंगा जी में प्रवाहित किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया का सारा गंदा पानी, कानपुर की स्थिति आप देख लीजिए, सब गंगा जी में जा रही है। तो अखिलेश जी ने सिर्फ सरकार को जगाने और उनको सही दृश्य पे लाने का, सही पटल पे लाने का प्रयास किया कि अगर आप एक छोटी सी बोट पे आपत्ति कर रहे हैं, तो इस पूरी गंगा शुद्धिकरण को लेकर के जो एक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारूप देने का भाजपा ने प्रयास किया था भावनात्मक रूप से, उसका जो बजट और उसका जो बंदरबाट आप लोग कर रहे हैं, उस पर सवाल क्यों नहीं होता? उस पर आप क्यों नहीं बोलते? अखिलेश जी ने तो सरकार से सीधा सवाल पूछा। अब चूंकि सरकार के साथ समस्या ये है, जो हमारे महामानव हैं उनकी भी डिग्री संदिग्ध है। अब जितना आदमी जिस वातावरण में रहेगा उसी आचरण को कारित करेगा। तो भाई अब सीधी सी बात है, यहाँ पे अब परिपक्व बातों को अपरिपक्वता से समझने की एक प्रथा चल पड़ी है। और अगर समझ भी रहे हैं तो ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे वो बहुत नासमझ हैं। तो मासूम अबोध लोगों को क्या क्या समझाया जाए, बताइए? मुझे तो लगता है अभी इनके पठन पाठन का समय है। इन लोगों को पुनः जाकर के वापस पहले अपनी शिक्षा दीक्षा को दोबारा अच्छा एक बार विवेक जी, आप ये मान रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग बोट पर बिरयानी खा रहे थे? ये तो बात मैं स्पष्ट वही है। कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसकी ये बात वीडियो भी मैं कह रहा हूँ। सामने है, उसका वीडियो भी बिल्कुल, सामने है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि ये जानबूझकर वीडियो बनाया गया? खाते या नहीं खाते, या फिर बोर्ड पर बहुत सारे लोग कुछ भी खाते हुए जाते हैं, कोई देखता नहीं है, लेकिन इस बात को जानबूझकर क्या प्रसारित प्रचारित नहीं किया गया, वीडियो मुझे के जरिए बताने की ये कोशिश नहीं की गई? ये बात मुझे ज़रूर लग रहा है। देखिए, ये बात मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है कि जब आदमी कहीं पर्यटन पे जाता है, कहीं घूमने-फिरने की बात होती है, जनरली एक ट्रेंड है कि आदमी रील्स बनाता है और रील्स बना करके हो सकता है कि वो किसी को भेजा गया हो, किसी ने उसका दुरुपयोग कर लिया हो, या अपने मंतव्यों के अनुसार किसी कभी-कभी प्रतीकात्मक स्वरूप में भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कि भेज देते हैं दूसरे को। हालाँकि उसमें वो मंतव्य था कि नहीं, बिल्कुल इसकी जाँच का विषय अब ये, चूँकि अगर इसमें कोई कार्रवाई हो रही है तो जाँच में ये सामने आएगा कि वो जानबूझकर सोची समझी रणनीति थी
या हिमांशु मिश्रा और विवेक पांडे एक बोट पे गए, वहां पे बैठ करके वो केले का छिलका खा रहे थे, केला खाने के बाद छिलका फेंक देते हैं पानी में। अब उसको लोग प्रस्तुत करते हैं कि गंगा को गंदा करने में विपक्ष का हाथ, और विपक्ष के साथ जो पत्रकार आए दिन डिबेट करते हैं उन सभी ने मिलकर गंगा जी को प्रदूषित कर दिया। तो मैं तो इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि गंगा जी डेफिनेटली, गंगा जी विपक्ष के। विवेक जी थोड़ा 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 मैं चाहूंगा स्मृति को जो है थोड़ा सा और शार्प किया जाए और जी याद करके बताइए आपने आखिरी बार कब सुना था। मैंने तो पहली घटना सुनी है कि गंगा नदी पर इस तरह से जो है एक बोट में बिरयानी खाई जा रही है या फिर जो इफ्तारी हो रही है, मैंने पहली बार सुना है, माफ कीजिएगा। इससे पहले आपने कभी सुना क्या कि इस तरह नहीं, से मैंने भी इफ्तार नहीं सुना। पार्टी हो रही हो मैंने बोट पर? नहीं, मैंने भी नहीं सुना है। मैं झूठ क्यों कहूँ भाई, मेरे संज्ञान में, चूंकि ये व्यक्तिगत वृत्तांत किसी का है। अब व्यक्तिगत कोई क्या कर रहा है उस पर लोग दृष्टि जमाए नहीं बैठे रहते और ना गड़ाए बैठे रहते हैं। लेकिन हाँ, हम्म। ये बात तो जरूर है कि हमने उसी गंगा में, उसी क्रूज पर पार्टियों के बारे में जरूर सुना है कि वहां नहीं, पार्टियों में वो बिल्कुल सही बात है, वो हाँ, सही बात है, वो सही बात है और ऐसा हो रहा है, लगातार हो रहा है, इसको जी। रोकने वाला कोई नहीं है। और नमामि गंगे और गंगा के नाम पर जो करोड़ों अरबों रुपए बहाए जा रहे हैं वो भी सही है, लेकिन इस बात का तर्क इस बात से स्पष्ट नहीं हो जाता कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें भी हो रही थी, उसको सही ठहराया नहीं जा सकता। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हालांकि ठहरा रहा, मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे अभी वो वीडियो नहीं मिला है जिसमें कि वो खा करके फेंकने वाली बात आ रही है। नहीं, मैं ढूंढ वो रहा था वीडियो अलग किसी अलग के पास प्लेटफॉर्म नहीं, पे। वो हाँ, वीडियो मैं किसी के ढूंढ रहा पास था कि वो नहीं है, मुझे प्लेटफॉर्म पे भी नहीं। कहीं आ जाए। हाँ, अच्छा लेकिन हाँ, अच्छा, आपके मन से, ये आपके जो मन से, लेकिन हम्म, लेकिन हिमांशु भाई, एक एक लाइन मैं कहना चाहूंगा आपके मन से। मैं मुस्लिम समुदाय से जरूर ये बात अपील करूंगा कि हम्म, किसी भी तरीके से इस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि गंगा जी का हिंदू धार्मिक जीवन में बहुत महत्व है, तो मैं हम्म, मुस्लिम भाइयों से जरूर निवेदन करूंगा कि इस तरह की कृत्यों से, कला कार्यप्रणाली से बचें, जिससे कि धार्मिक भावनाएं सीधे तौर पे आहत होती है। क्योंकि गंगा का हमारे पुराणों में, हमारे वेदों हम्म, में एक सम्मानित उल्लेख है। उनकी एक हम्म, महत्वता है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, विशेष करके हिंदू अनुयायियों के लिए। तो मैं मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम मंचों के लिए आपके मंच से अपील करूंगा कि ऐसी किसी कृत्य को ना करें जिसकी वजह से कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति पैदा हो और सरकार हम्म, उसमें घी डाल के हवन करके हाथ सेकने का काम करे। विवेक जी, जो मेरा पहला सवाल था, जो पेपर जो आ रहे हैं, जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं, उसमें ब्राह्मणों का जिक्र, पंडितों का जिक्र हो रहा है, जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर भी हो रहा है कि कोई अवसरवादी बता रहा है, कोई कि वो पैर से चल नहीं सकता है और वो पंडित भी नहीं है, इस तरह की बातें जो है प्रश्न पत्रों में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्या ये भी जो है जानबूझकर हो रहा है? एक बार नहीं हो तो बात देखिए, समझ में आती, गलती हुई। जी जी, हाँ, मैं वही कह रहा था। एक बार अगर आपसे गलती होती है, दो बार हो सकती है, लेकिन अगर लगातार गलती हो रही है तो इसका दो ही अर्थ है। या तो ये सरकार के निर्देश पे हो रहा है, अधिकारियों के बाकायदा प्रायोजित षड्यंत्र का एक प्रारूप है, जिसमें हम्म, कि सरकार पीडीए से इतना डर चुकी है, इतना हतोत्साहित है कि सरकार, देखिए एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, एलआईयू की और आईबी की स्पष्ट रिपोर्ट है कि सरकार चुनाव हार रही है। योगी जी सरकार में, योगी जी रहे चाहे चेहरा कोई और है, भाजपा की जो नीतियां रही हैं उससे जनता में इतना आक्रोश है कि ये सरकार, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं, उसके संगठन की, उत्तर प्रदेश भाजपा की बात कर रहा हूं, वो चाहे किसी का चेहरा ले आए, इस समय साक्षात मोदी जी भी महामानव के रूप में अगर खड़े हो जाएं, ये चुनाव हार रहे हैं। आईबी की रिपोर्ट बाकायदा ये दो बार पेश की जा चुकी है। कुछ विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से हम लोग को भी कुछ कृपा मिल जाती है ईश्वर की, तो ये सूचनाएं आ जाती हैं। एलआईयू लेकिन की विवेक रिपोर्ट जी, आप आ तो जा जानते चुकी है। हैं रिपोर्ट्स जो है, ऐसी रिपोर्ट जो है आखिरी टाइम पे बदल भी जाती हैं, क्योंकि एक रात पहले भी माहौल बदलता है चुनाव में और जो है चुनाव पलट बिल्कुल जाते हैं, बदलता है, तो अभी बिल्कुल से बदलता है। गलतफहमी में मत रहिएगा। नहीं 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 नहीं, ये मैं बिल्कुल जायज बात है, लेकिन इस गलतफहमी में सरकार है, तभी तो ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में भी। तो देखिए उत्तर हाँ, प्रदेश में पहली, देखिए 5 घटनाएं हैं, 5 घटनाओं पे मैं प्रमुखता से आपका पहले ध्यान आकर्षित करूं, आपके व्यूवर्स का भी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर सबसे पहले जो नोटिस जारी की गई ब्राह्मण विधायकों को, क्योंकि हम्म, वो भाजपा के विधायक पदाधिकारी थे, तो वो उस पर काफी लंबी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन जिस दिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस दिन उनको नोटिस जारी की गई, उसी दिन भाजपा प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की भी बैठक हो रही थी। हम्म, सबसे आश्चर्य की बात। और उसके पहले कुटुंब की बैठक हो चुकी थी, उसके बाद लोध समाज की हुई, कुर्मी समाज की हुई, लेकिन हम्म, नोटिस केवल और केवल ब्राह्मणों को जारी की गई। ये बिल्कुल। एक पहला विषय। दूसरी बात, यूजीसी ला करके आपने हर रोज सवर्णों को अपमानित करने, पिछड़े वर्ग और ओबीसी को उनकी जातियां याद दिलाने का जो एक मोर्चा खोला, उससे ये स्पष्ट रूप से लोग न समझ पाए, और पिछड़े वर्ग के लोग न समझ पाए, ब्राह्मण भी न समझ पाए
कि ये सरकार पीडीए को टारगेट कर रही थी इसकी आड़ में। तीसरी बात पे आ जाइए, शंकराचार्य भगवान, उनके बटुकों को जिस प्रकार से शिखाओं को पकड़ के घसीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, वृद्ध संतों पे जूतों से प्रहार किया गया और उनके रक्त से जो त्रिवेणी लाल हुई, अब क्या कारसेवकों की बात होगी? बटुक थे, वो बालक थे, 12 साल से छोटी आयु के वेद पाठी ब्राह्मण जो कि पूजे जाते हैं, उनके ऊपर योगी सरकार ने एक हिंदूवादी सरकार कही जाने वाली, हिंदू कहे जाने वाले सरकार, जिसका उद्देश्य लोग ना समझ पाए, धर्म की आड़ में धन का संचय, और वो बखूबी कर रहे थे सब लोग। ये भाजपा सरकार बखूबी कर रही थी, करती रही। संतों ने आरोप लगाया, लेकिन कैसे कहें, संत को ही मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है और वो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के संत हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। अब शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगते हैं, वो कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, इसको कोई प्रामाणिकता से सिद्ध नहीं कर पाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ भाजपा के संत हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये बात प्रामाणिकता से सर्वविदित है, पहली बात। इसके बाद एक और आ जाइए, शंकराचार्य का मामला, एक मिनट आप आगे बढ़े उससे पहले, शंकराचार्य का मामला समाजवादी पार्टी खूब उठा रही है, लेकिन क्या शंकराचार्य जो कह रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, आप उसको अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे क्या? गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के लिए क्या समाजवादी पार्टी मैनिफेस्टो बनाएगी क्या? सवाल ये भी है, क्योंकि सिर्फ मजे मत लीजिए, सिर्फ मजे लेना काम नहीं होना चाहिए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लिया, पुनः मिलकर के जब लखनऊ में वो आए थे, पुनः जब आशीर्वाद दिया उन्होंने, तो ये बात स्पष्टता से उन्होंने कही कि यदि जब हम सरकार में आते हैं, जैसे हमारी सरकार 2027 में हम मान के चल रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, और सरकार बनने के बाद शंकराचार्य जी के उद्देश्यों को तब तक अगर ये सरकार पूरा नहीं करती है, तो प्रदेश में इसका पूरा जिम्मा हमने लिया है। केंद्र पे सरकार किसकी होगी हमें अभी स्थिति का आकलन नहीं है, लेकिन केंद्र पे दबाव बनाने की पूरी जिम्मेदारी हमने ली है। ये राष्ट्रमाता का उद्देश्य हम पूरी सार्थकता के साथ निभाएंगे, इसका वचन उन्होंने दिया। विवेक जी, राजनीति में वचन बहुत लिए जाते हैं, लेकिन जब कुर्सी पर लोग बैठ जाते हैं तो भूल जाते हैं। ये बीजेपी के साथ भी हमने देखा है, ये तमाम और पार्टियों के साथ भी हमने देखा है। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी छलावा वाला मामला है कि अभी चलो शंकराचार्य जी का मामला है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी में जब सरकार में आए, वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक योजना चलाई थी, नंद बाबा ग्राम दुग्ध योजना, और उसमें गायों को संरक्षित करते हुए उनको उचित मूल्य पे चारे के साथ भूसी और जो उनकी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उपचार, सभी की एक प्रारूप को पूरा तैयार किया गया था। कन्नौज में एक बाकायदा डेयरी मिल्क प्रोडक्ट का प्लांट लगाया गया था, जिसको सरकार ने बंद किया। पराग को मिलने वाली सब्सिडी जो थी वो सरकार ने बंद की, और जो पराग के और उसके बगल में अमूल के प्लांट आए वो हमारे सरकार में आए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में हमने दुग्ध उत्पादन और दुग्ध योजना को बढ़ाने की दिशा में काम किया था, और वो तभी हो सकता है जब आप गायों को संरक्षित करेंगे, गायों के स्वास्थ्य को संरक्षित करेंगे। उसके बिना तो आप दूध की आपूर्ति नहीं ना कर सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने जिस तरह से आते ही सब्सिडी बंद की, कन्नौज का प्लांट बंद किया। कन्नौज के प्लांट की एक विशेष खूबी ये थी, वो केवल और केवल डेयरी उत्पाद, दूध से बने प्रोडक्ट्स के लिए ही उसको स्थापित किया गया था। क्यों सरकार ने बंद किया भाई? आप तो हिंदू धर्म की सरकार थे, हिंदुओं के नाम पे आए थे योगी जी। और गोरक्षा पीठ कहा जाता है, सबसे बड़ी बात, गोरखनाथ मंदिर को गोरक्षा पीठ। क्या गायों की रक्षा हो रही? बांदा, चित्रकूट, पूर्व में आपने खुद ही देखा है, बांदा, चित्रकूट और अन्य कई जिलों से जिस तरह के दृश्य आए कि जिंदा गायों को कुत्ते नोच रहे थे। भूसा खिला करके आप गायों को, गोवंशों को संरक्षित करने के लिए बजट पास कर रहे हैं, और खुलेआम सर्वविदित है, भाजपा के खुद पदाधिकारी पत्र लिख चुके हैं सरकार को, गोवंशों का पैसा खा जा रहे हैं अधिकारी, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय नहीं, क्योंकि यानी इसका नीचे से ऊपर तक पूरा भ्रष्टाचार का पैसा जा रहा है। मैं तो पूछ रहा हूं ना, गायों के प्रति प्रेम ये नहीं होता कि आपने गाय अपने घर में रखी और उसको केवल आप चारा खिला करके फोटोबाजी करा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही है, वो महापुरुषों को चुराने का आरोप लग रहा है। मायावती जी ने ट्वीट किया हाल ही में कि जिस तरह से काशीराम को भारत रत्न देने की बात की जा रही है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और चंद्रशेखर को भी चमचा मतलब संबोधित कर रही हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो कह रही हैं ये लोग जो है चुप रहे, और इनकी जब सरकारें थी तब तो इन्होंने काम नहीं किया, और जो है अब ये श्रेय लेने के लिए सबसे आगे आ गए कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए काशीराम को, जबकि बीएसपी को खत्म करने की जो है इन लोगों ने कोशिश की। तो आप लोग तो महापुरुष चुरा रहे हैं, बताइए बीएसपी के, गलत बात है। इस देश में ये संविधान का दिया हुआ सबसे बड़ा अधिकार है कि कोई भी किसी भी महापुरुष को और महापुरुष के विचारों को चुरा सकता है सैद्धांतिक आधार पर। यह संविधान की व्यवस्था है।
और मायावती जी जिस तरह के ये आलोचित चोरी शब्दों जायज का, है। ये चोरी नहीं है, ये संविधान की व्यवस्था है। भाई ये मायावती जी संविधान, जैसा कह रही वैसा मैं कह रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बिल्कुल बोल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं सपा की बात स्पष्ट कर दूं बतौर प्रवक्ता और एक अधिवक्ता। इस संविधान ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि आप प्रेरणादायी विचार किसी के भी आत्मसात कर सकते हैं, किसी भी आप समाज सुधारक, समाज सेवक या किसी भी महापुरुष के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और अगर आपकी आस्था या आपकी समर्पण उस वैचारिक सिद्धांत से मेल खाती है तो आप बिल्कुल उसके अनुयायी भी बने, इसको कोई नहीं रोक सकता। मायावती जी को किसने अधिकार दिया कि वो कांशीराम जी की अनुयायी बने? उनको भी अधिकार संविधान दिया है। केवल एक जाति के आधार पे अगर मायावती जी इसे कॉपीराइट बता रही हैं, तो मायावती से बड़ा जातिवाद कौन हुआ भैया, जो आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाते हैं लोग? ये तो जातिवादी का सीधा-सीधा प्रतीक है, पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, जब आपके पास शब्दों की मर्यादा, शब्दों के तर्क और तथ्य समाप्त हो जाते हैं, तब आप आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि भाजपा की परिपाटी है। चूंकि मायावती जी काफी संपर्क में रहती हैं, उसी परिपाटी को थोड़ा उन्होंने आगे बढ़ा दिया सीख करके। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती है। जो हल्के शब्दों का प्रयोग वही करता है जिसका राजनीतिक मंतव्य समाप्त हो चुका होता है। और बीएसपी को समाप्त करने की दिशा में किसने प्रयास किया, ये राजनीतिक गलियारों में परिपक्व लोग जानते हैं। अब परिपक्व लोग बयानबाजी करते रहे, उससे किसी की सेहत पे कौन सा फर्क पड़ना है। चलिए ठीक है। आप जो है परिपक्वता का कितना परिचय दे पाएंगे तो जनता तय करेगी 2027 में। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शक हमें कमेंट करके बताएं उनको चर्चा कैसी लगी और क्या विचार हैं उनके। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।